नमस्कार, वीएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश लाइव का। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। खबर सामने आई है जहां पर आपको बता दें कि गणेश विसर्जन किया गया है। बताते चले कि घूरपुर में बड़े धूमधाम के साथ गणेश भगवान की विदाई की गई। घूरपुर में बड़े धूमधाम के साथ गणेश भगवान की विदाई की गई। गणेश की प्रतिष्ठा संपूर्ण भारत में समान रूप से व्याप्त है। महाराष्ट्र इसे मंगलकारी देवता के रूप में व मंगल पूर्ति के नाम से पूजता है। दक्षिण भारत में इनकी विशेषता लोकप्रियता कला शिरोमणि के रूप में है। मैसूर तथा तंजौर के मंदिरों में गणेश की नित्य मुद्रा में अनेक मनमोहक प्रतिमाएं हैं। गणेश हिंदुओं के आदि आराध्य देव हैं। हिंदू धर्म में गणेश को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। कोई भी धार्मिक उत्सव हो, यज्ञ पूजन इत्यादि सत्कर्म हो या फिर विवाह उत्सव हो, निर्विघ्न कार्य संपन्न हो, इसलिए शुभ के रूप में गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। महाराष्ट्र में सातवाहन, राष्ट्रकूट, चालुक्य आदि राजाओं ने गणेशोत्सव की प्रतिमा चलाई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज भी गणेश की उपासना करते थे। फिलहाल घुरपुर में बड़े ही धूमधाम के साथ गणेश भगवान की विदाई हुई। गाजेबाजी के साथ लोग नृत्य करते नजर आए। लोगों ने एक चर्चा का विषय बना रहा जिसमें सचिन पटेल, अनिल पटेल, कान्हा पटेल, अंशुमान पटेल, राममोहन पटेल आदि लोग मौजूद रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर प्रयागराज से सामने आई है जहां पर गर्मी के दिनों में बिजली से लोग परेशान हैं। आपको बता दें कि मामला प्रयागराज जनपद के घुरपुर थाना क्षेत्र के गोहनिया पावर हाउस का है, जहां ग्रामीणों में विद्युत विभाग की आपूर्ति को लेकर पावर हाउस पर घेराव किया तथा अपनी मांगों को रखते हुए उच्च अधिकारियों से मांग की है कि विद्युत आपूर्ति की सही तरीके से ग्रामीणों में दिया जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से है जहां पर एक स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बता दें कि मोदी नगर के दयामती मोदी पब्लिक स्कूल के हादसे के घाव अब तक भरे नहीं। कृषि क्षेत्र में एक और बड़ा हादसा होने से टला, जहां एक स्कूली बच्चों को ले जाने वाला टेम्पो पलट गया, जिसमें बैठी छात्रा के हाथ में गंभीर चोटें आई। लेकिन स्कूल प्रबंधन ने ना तो परिजनों को बताना गंवारा समझा और ना ही उसे प्रथम उपचार के लिए ले जाना। अब इसे स्कूल की लापरवाही न कहें तो और क्या कहें, जहां इसी लापरवाही के कारण बीते महीनों में एक छात्र अपनी जान से हाथ धो बैठा था, जिसे परिजनों ने थाने के सामने बैठकर न्याय की गुहार लगाई थी। गाजियाबाद के मोदीनगर में स्थित मानकी में बीटीपी नामक स्कूल के टेम्पो पलटने का मामला सामने आया, जिसमें बैठी 2 अध्यापिका और एक छात्रा को गंभीर चोटें आई हैं। चोटिल अध्यापिका और छात्रा जब स्कूल पहुंचे पर स्कूल प्रबंधन ने ना तो चोटिल छात्रा के परिजनों को बताना उचित समझा, बल्कि प्रथम उपचार हेतु भी छात्रा को किसी निजी अस्पताल में नहीं दिखाया। छुट्टी होने के बाद जब छात्रा अपने घर पहुंची और परिजनों ने स्कूल प्रबंधन से बात करनी चाही तो उसको फोन भी नहीं उठाया। जब इस बात की पुष्टि करने के लिए स्कूल के ही चपरासी को फोन किया गया तो उसने इस हास्य से रूप दे दिया। परिजनों ने इस बात की सारी जानकारी थानाध्यक्ष जोगिंदर सिंह को दी, जिसके बाद छात्रा को मेडिकल के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसके हाथ में फ्रैक्चर होना बताया है। बेटा वंशी वंशिका कहाँ पढ़ते हो आप? बीटीएम पब्लिक स्कूल में। क्या हुआ आज? मैं सुबह टीचर्स के साथ ऑटो में जा रही थी और ऑटो पलट गया टीचर्स का भी। और फिर वैन आई स्कूल की लेने के लिए। फिर स्कूल में गए, मैंने कहा मैम मेरे घर पे फ़ोन करा दीजिए। मैम ने नहीं कराया, कुछ बोला भी नहीं, ऐसे ही चली गई। मैंने दोबारा बोला तब भी नहीं कराया, ऐसे ही चली गई। फिर सब टीचर्स को मूव वगैरह लगाई, मैं बैठी रही बहुत देर तक, मेरे तब भी नहीं लगाई। फिर उसके बाद मैंने कहा मैम मूव लगा दीजिए, तब जाके मेरे मूव लगा। फिर उसके बाद छुट्टी के टाइम मैंने कहा मैम मुझे घर तक छोड़ दीजिए। मैम ने बोला कि नहीं, कॉलोनी के बाहर तक छोड़ देंगे, आपका बैग आपके कंधे पे रखवा देंगे। मेरा नाम प्रीति शर्मा है। अच्छा प्रीति मैडम, जो बच्ची चोटिल हुई है उससे आपका क्या संबंध है? जी वो बच्ची मेरी भांजी है। भांजी के सर वो बचपन से मैंने ले ली थी, तो रहती मेरे पास है, पर डॉक्यूमेंट्स में मतलब चढ़ी भी नहीं है ना वो। अच्छा, तो आज अस्पताल में आए तो डॉक्टरों ने क्या बताया, क्या इंसिडेंट हुआ? आप तो थे वहाँ पर, बच्ची ने आपको बताया होगा। सर इसका सुबह मॉर्निंग जब ये बच्ची स्कूल जा रही थी तो इनका ऑटो पलट गया था, और उसके बाद इन बच्चों को जो चोट लगी है, इंजर्ड हुए हैं ये, उसके बाद ये दोबारा इन्हें स्कूल में ले जाया गया। और स्कूल में जाने के बाद उन लोगों ने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि बच्चे के चोट लगी है नहीं लगी है। छुट्टी तक भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी है। बच्चे 1:45 पे घर पे आए हैं। गुड़िया ने बोला भी है कि आप हमें आज अंदर तक छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग संजीवनी में रहते हैं। लेकिन इनके एक मैम है, उन्होंने कहा कि बेटा आपका बैग कंधे पे टंगवा देंगे, लेकिन छोड़ेंगे बाहर ही। तो इन लोगों को बाहर छोड़ के चले गए हैं। अब घर जाके दिखाए तो बच्ची का हाथ भी सूजा हुआ है। मैंने स्कूल प्रबंधक जो है उन्हें फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं करा। उसके बाद मैंने स्कूल के जो पियोन है, वो एक्चुअली वो चलाते हैं, वो गाड़ी चलाते हैं, मैं उन्हें फ़ोन करा तो उन्होंने हर बात मजाक में हंसी में टाल दी।
उसके बाद मेरे स्कूल की एक मैम है, मैंने उन्हें भी फ़ोन किया कि मैडम आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि आप हमें फ़ोन करें? कि मैडम ऐसा कुछ था ही नहीं, बच्ची ने मुझे बताया नहीं। मैंने कहा मतलब जब चोट लग रही है बच्ची ने क्यों नहीं बताया? आपने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? तो क्या लगता है आपको क्या सर ये बहुत बड़ी लापरवाही है। इन केस मेरे बच्चे को कुछ हो जाता, उस बच्ची के सर पे उसके बाप का साया भी नहीं है। उसकी मदर भी बीमार हो रही है सर, उसके एक छोटा भाई है, उसको हालाँकि वो भी उसी ऑटो में था लेकिन उसको नहीं है, चोट नहीं लगी है उसको। उनके स्कूल के टीचर्स भी हैं 2 जिन्हें चोट भी लगी है, टीचर्स को भी चोट लगी है, ऐसा नहीं है कि टीचर्स को नहीं लगी है। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही है सर, एक केस आप मोदी नगर में पहले देख चुके हैं। आप कम से कम कुछ नहीं लगी थी, चलिए हो जाता है, वो जान के नहीं हो, लेकिन कम से कम आप लोग हमें तो इन्फॉर्म करते ना। हमारे बच्चे को कुछ हो जाता कौन वापस करता हमारे बच्चे को? डॉक्टर से आपने पूछा तो डॉक्टर क्या बता रहे थे बच्चे अभी के डॉक्टर ने सर मेडिकल किया है उस बच्ची का, उसको हाथ में फ्रैक्चर उनको लग रहा है, फ्रैक्चर है सर, उसके हाथ भी छीले भी पड़े हैं, उसके फपोके से पड़ रहे हैं, उसके इंजर्ड मतलब निशान भी हैं, तो सब डॉक्टर ने देखा है, उसका आप देख सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि कोई मुर्दा भी कमाता है। जी हाँ, ऐसा मामला सामने आया है गाजियाबाद में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। गाजियाबाद के मोदी नगर से हैरान कर देने वाला मामला जो सामने आया, जिसमें तहसील प्रशासन ने पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। आखिर किस प्रकार से महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच पड़ताल लेखपालों द्वारा की जाती है और किस तरह से लेखपालों द्वारा जो है रिश्वतखोरी का मकड़जाल फैलाया हुआ है। दस्तावेज कैसे भी हो, बस आप हरी हरी नोटों की पत्तियां फेंकिए और जो मर्जी रिपोर्ट लगवा लीजिए। सभी कामों के अलग अलग दाम तय हैं। आपने लोगों को यह कहते जरूर सुना होगा कि इस दुनिया में समय से बड़ा कोई बलवान नहीं होता, लेकिन इस लेखपाल ने तो समय को भी मात दे दी और एक मृत व्यक्ति जिसको गुजरे अरसा हो गया और ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान व्यक्ति की मृत्यु की पुष्टि करते हुए सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। उसके बावजूद मृत्यु के बाद भी मृतक की वार्षिक आय 48,000 रुपए सालाना का प्रमाण पत्र जारी कर दिया, वो भी पूरी जांच के बाद। ठहरिए, बात यहीं खत्म नहीं हुई। लेखपाल ने बकायदा निवास प्रमाण पत्र जारी करते हुए पुष्टि भी की कि वही आज भी पहले वाले पते पर रहता है। जब हमारी टीम ने लेखपाल के ऑफिस में जाकर लेखपाल से बात करनी चाही तो ऑफिस में लेखपाल तो नहीं मिले, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में 2 लोग ऐसे मिले जिनका तहसील परिसर में कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। उसके बावजूद इन्हीं लोगों के द्वारा सभी सरकारी दस्तावेजों पर रिपोर्ट लगाई जा रही है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि आपके दस्तावेज कितने महफूज हैं। प्रकरण अभी संज्ञान में आया है, प्रकरण की जांच कराई जा रही है। जांच कराने के बाद जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई कठोर तरीके से की जाएगी। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी न्यूज़। दीजिए इजाजत, नमस्कार।